Good morning students, welcome to TSN Education. Today we are going to study chapter 5 When People Rebel 1857 and After part 2. Responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. Laws were passed to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of widows. English language education was actively promoted. After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. Responses to reforms. रिफॉर्म्स सुधारों पर जो रिस्पॉन्स था, क्या प्रतिक्रिया थी, इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटिशर्स जो ये बिलीव करते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना, इंडियन सोसाइटी में बदलाव लाना या सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। सती प्रैक्टिस को स्टॉप करने और विडोज़ की रीमैरिज को इनक्रेज करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए थे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है और इसके एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी उनको फ्रीली वर्क करने तथा लैंड और प्रॉपर्टी को रखने की भी परमिशन दी थी। इन 1850 में एक न्यू लॉ पास हुआ टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestor. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. In 1850 में न्यू लॉ पास किया गया जिसमें क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को जो अपनाना था वह काफ़ी ईजी हो गया था। इस लॉ में इंडियंस को ये अलाउ किया गया कि जो भी इंडियंस क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं या क्रिश्चियन धर्म को जो अपनाते हैं, अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिटेट कर सकते हैं, संपत्ति का उन्हें अधिकार मिल सकता है। और मैनी इंडियंस ये फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। सोशल कस्टम्स, राजनीतिक जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, परंपरागत जो जीवन शैली है, उसे ब्रिटिशर्स ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा अदर इंडियंस भी थे जो इस प्रैक्टिस में चेंज लाना चाहते थे। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। कुछ ऐसे अदर इंडियंस भी थे जो कि इस सोशल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में चेंज चाहते थे, इसे रिफॉर्म करना चाहते थे और बदलाव चाहते थे। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्स 1 and 2। उन दिनों जो पीपल थे, ब्रिटिश रूल के बारे में क्या क्या उनकी थिंकिंग थी, वे क्या सोचते थे, सोर्स 1 और 2 में इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ को, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई गई थी। गिवन हेयर आर एक्सर्प्ट फ्रॉम बुक माजा प्रवास रिटन बाय विष्णु भट्ट गॉडसे, अ ब्राह्मण फ्रॉम अ विलेज इन महाराष्ट्र, एंड he and his uncle had set out to attend a yagya being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they met some sepoys on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive upheaval was going to break out in 3 days, the sepoys said. यहाँ पर कुछ एक्सेप्ट्स, कुछ ऐसे अंश दिए गए जो कि महाराष्ट्र के विलेज में रहने वाले जो पर्सन्स हैं उनके बारे में। महाराष्ट्र के विलेज में रहने वाले ब्राह्मण जो कि विष्णु भट्ट गॉडसे की एक बुक माजा प्रवास में लिखे गए थे। विष्णु भट्ट और उनके अंकल मथुरा में ऑर्गेनाइज एक यज्ञ को अटेंड करने जा रहे थे। विष्णु भट्ट राइट्स, विष्णु भट्ट ये लिखते हैं, दे मेट सिपाहीज, वे रास्ते में कुछ सिपाही से मिले और सिपाही जो थे उन्होंने यह सजेस्ट किया कि आगे की जर्नी को कंटिन्यू ना करें, आगे की यात्रा को ना करें।
बिकॉज 3 or 4 days मैसिव अपहेवल, कि 3 या 4 दिनों में मैसिव यानी एक बहुत बड़ा अपहेवल, कोई क्रांतिकारी उथल पुथल होने वाली है। सिपाहीज सेड, सिपाहीज ने कहा, द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस in Calcutta. They said that the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequence and massive upheaval if these are implemented. That the kings all returned to their capital in great anger. All the big people began making plans. A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the कंटेनमेंट इन मेरठ बाय लेटर सेंड टू डिफरेंट कंटेनमेंट्स। सिपाही जो थे उन्होंने कहा कि इंग्लिश पर्सन जो हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स के रिलीजन को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने 84 रूल्स की एक लिस्ट बनाई है और कलकत्ता में बिग किंग्स और जो प्रिंस थे उनकी गैदरिंग में इन रूल्स को अनाउंस किया गया है। दिस सेड दैट, उन्होंने यह भी कहा कि किंग्स इन रूल्स को, जो किंग्स थे उन्होंने इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। किंग्स ने इन रूल्स को एक्सेप्ट करने से मना किया और ब्रिटिशर्स जो थे उनको ये वार्न किया कि अगर ये रूल्स लागू किए गए, अगर ये नियम लागू किए गए तो इसके बहुत ही खतरनाक और परिणाम होंगे। किंग जो थे अपने ग्रेट एंगर से, गुस्से से अपने जो कैपिटल चले गए थे और जो बिग पीपल्स थे, बड़े कई ऐसे भी लोग थे, इकट्ठे होकर वे लोग प्लान बना रहे थे और जो कि वॉर ऑफ रिलीजन, धर्म के युद्ध के लिए थी। और इसके लिए एक डेट फिक्स कर ली गई थी। कंटेनमेंट जो मेरठ की छावनी से सीक्रेट एक प्लान सर्कुलेट किया गया था जो कि डिफरेंट कंटेनमेंट्स में भेजा गया था। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। जल्द ही जो है ये एक्साइटमेंट था हर एक रेजिमेंट में फैल गया था। अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डेज आर द मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। एक दूसरा अकाउंट हमें और मिला है जिसमें कि सूबेदार सीताराम की मेमोरीज है और इससे मालूम चलता है कि उन दिनों कैसा टाइम रहा था। सीताराम पांडे वॉज रिक्रूटेड इन 1812 एज अ सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 84 years and retired in 1860. He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes. On retirement, he was persuaded by the commanding officer Norgate to write his memories. He completed the writing in 1861 in Avdi and Norgate translated into English and had it published under the title From Sipahi to Subedar. एक अनदर अकाउंट है उन दिनों का जिससे हमें सूबेदार सीताराम पांडे की मेमोरी का है। इसमें सीताराम पांडे को 1812 में सिपाही की पोस्ट बंगाल नेटिव आर्मी में रिक्रूट किया गया था। ही सर्व द इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश पर्सनस को 48 ईयर्स तक सर्विस दी और 1860 में वे रिटायर हो गए थे। उन्होंने रेबलियन जो विद्रोह था उसको सुप्रेस यानी दबाने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। उनका सन भी एक रेबलियन था और उनको एंड वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनकी आंखों के सामने ही उनके सन को मार दिया था। आफ्टर रिटायरमेंट, उनके रिटायरमेंट के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने सीताराम पांडे को अपनी मेमोरीज राइट करने के लिए कन्वेंस किया। सीताराम ने पांडे ने 1861 में अवधी लैंग्वेज में अपनी मेमोरीज लिखी जिनका कि नॉर्गेट ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और उसके बाद फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार टाइटल से नॉर्गेट ने उसको पब्लिश करवाया था। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट द सीजिंग ऑफ अवध फिल्ड द माइंड्स ऑफ द सिपाहीज विद डिस्ट्रस्ट एंड लेड देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
Agents of the Nawab of Awadh and also of the King of Delhi were sent all over India to discover the temper of the army. They worked upon the feelings of sepoys, telling them how treacherously the foreigners and behaved towards their king. They invented the 10,000 lies and promised to persuade the soldiers to mutiny and turn against their masters. The English, with the object of restoring the Emperor of Delhi to the throne, they maintained that this was wholly within the army's power if the soldiers would only act together and do as they were advised. सीताराम की जो मेमोरीज हैं कुछ ऐसे भी पार्ट हैं उनमें। इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन, ये मेरा एक हम्बल ओपिनियन है जिसमें अवध को सीज़ करने से, कैप्चर करने से या सीज़ करने से जो सिपाहीज थे उनके माइंड में डिसट्रस्ट, अविश्वास भर चुका था। वे गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्लॉट्स तैयार कर रहे थे, एक प्लान तैयार कर रहे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के किंग के एजेंट्स जो थे आर्मी के टेम्पर को जानने के लिए ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में भेजे गए थे। दे वर्क अपॉन द फीलिंग्स ऑफ सिपाहीज, वे सिपाहीज की जो फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। उन्होंने सिपाहीज को यह बताया कि ब्रिटिशर्स ने किंग के साथ कैसा बिहेव किया है, कैसा धोखा किया है। उन्होंने 10,000 लाइज, 10,000 झूठ बोले और सिपाहीज और उनके मास्टर्स जो थे, जो कि ब्रिटिशर्स थे, उनके अगेंस्ट रिबेल करने के लिए उन्हें तैयार किया, कन्वेंस किया, जिससे दिल्ली में फिर से जो एम्परर है, राजा को सिंहासन पर बिठाया जा सके। आर्मी की जो पावर, और इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि आर्मी की पावर तभी है जब सभी सोल्जर्स एक साथ एक्ट करेंगे और वैसा ही करेंगे जैसा कि उन्हें एडवाइस किया गया है। It chanced that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instruction in the use of the new rifle. These men performed the new drill for some time until a report got about by some means or the other that the cartridges used for these new rifles were greased with the fat of cows and pigs. The men from our regiment wrote to others in the regiment telling them about this, and there was soon excitement in every regiment. ये इसी टाइम जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, ईच रेजिमेंट के कुछ मैन को न्यू राइफल को यूज़ करने के जो इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग गैरिसन्स, जो छावनियाँ बनाई गई थी, वहाँ पर उन्हें भेजा था। दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल्स फॉर सम टाइम, ये जो मैन थे इन्होंने नई न्यू ड्रिल थी उसको कुछ के लिए परफॉर्म किया। इसी टाइम यह रिपोर्ट स्प्रेड हुई कि राइफल में यूज़ होने वाले कार्टिजेस, जो कारतूस होते हैं, उन्हें काऊ व पिग के फैट से ग्रीस किया जाता है। हमारी जो रेजिमेंट के जो मैन थे उन्होंने अदर्स रेजिमेंट को के जो लोग थे उन्हें ये लिखकर बताया। एवरी रेजिमेंट में ये एक्साइटमेंट जो था फैल चुका था और इस बात को सभी लोग, कुछ मैन पॉइंट कर रहे थे कि जो सरकार है उन्होंने 40 ईयर्स की सर्विस में उनके रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। अवध पर सीज करने के लिए some men pointed out that in 40 years service nothing had ever been done by the सरकार or to insult their religion। जो सरकार है उन्होंने उनके 40 ईयर्स में जो रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एवर बीन डन बाय द सरकार टू रिलीजन इंसल्ट देयर रिलीजन, बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन द सिपॉइज, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है। माइंड्स हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ अवध, के जो सिपाहीज थे उनके माइंड पहले ही
इस तरह से हो चुके थे क्योंकि अवध को सीज किया जा चुका था। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विक टू पॉइंट आउट, इंटरेस्टेड जो स्वार्थी पार्टियां थी वो इसको पॉइंट आउट कर रही थी दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल इनटू क्रिश्चियंस, की जो ब्रिटिशर्स हैं उनका मेन एम ये है कि सभी को क्रिश्चियंस बना दिया जाए। एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्टेज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट सिंस बोथ मोहम्मदियंस एंड हिंदूज वुड बी फिल्ड बाय यूजिंग इट, कि इसीलिए उन्होंने ये जो कार्टेज है इस तरह के कारतूस इंट्रोड्यूस किए हैं कि जिससे कि जो भी मुस्लिम लोग हैं और जो हिंदू हैं उनके धर्म खराब किए जा सकें। द कॉलोनियल साहब जो कर्नल साहब थे वॉज द ऑफ द ओपिनियन दैट द एक्साइटमेंट which even he could not fail to see would pass off as it had done before, and he recommended me to go to my home। और जो कर्नल साहब थे उनका ये ओपिनियन था कि जो एक्साइटमेंट है उन्हें भी दिख रहा है वुड पास ऑफ, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद उन्होंने उन्हें घर जाने के लिए रिकमेंड किया। नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे के चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे।